नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और जिससे आपको आज पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का जो लेवल है वो किस तरह का है और आपको किस तरह से अपने मैथ्स की प्रैक्टिस को लेकर जाना है आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पे कर दीजिए क्लिक और वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक। चलो बढ़ते हैं हम और अपनी प्रैक्टिस को करते हैं स्टार्ट। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं। जैसे हमारे पास अनबाइस्ड कॉइन्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमें कॉइन्स अपने दिखते हैं जो हमारे पास होते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास 3 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं, इनको हमने एक बार में टॉस करा। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। अब देखना है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें इस शब्द का पता होना चाहिए कि आखिर एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं तो एटमोस्ट का जो मतलब होता है क्या, ये हमें ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। यानी कि हमारे पास देखो कल हमने पढ़ा था एटलीस्ट के बारे में। एटलीस्ट क्या कहता था कि कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, है ना, ज्यादा जितने मर्जी हो। तो एटमोस्ट उसका उल्टा कहता है। एटमोस्ट क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने हमें दे रखे हैं उन्होंने, एटमोस्ट 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 2 से कम जितने मर्जी हो जाए, 2 से कम जितने मर्जी हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि एटमोस्ट क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखना है यहाँ पे 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को हम करेंगे टॉस। तो जो हमारी सैंपल स्पेस बनेगी, सैंपल स्पेस हम किस तरह से बनाएंगे अपने 3 अनबाइस्ड कॉइन्स की। तो देखना 3 कॉइन्स को मैं टॉस कर रहा हूं और एक कॉइन में जो मतलब की टोटल मतलब की चांसेस यानी कि वेस्ट बन सकती हैं वो 2 बन सकती हैं। तो जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगी वो कितनी बनेगी, 8 2⁻3, है ना। तो चलो 8 सैंपल स्पेस को हम बनाते हैं। किस तरह से बनेगी, तो हमने 3 अनबाइस्ड कॉइन्स के लिए किस तरह से बनाना देखना। तो हमने क्या करना है, इस तरह से वर्टिकली 4 हेड्स लिख लेने हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमने 4 टेल लिख लेने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि 4 हेड लिए थे, अब हमने 2 ले लेने हैं, इसका आधा। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। ठीक है, यहां पे हेड आएगा, यहां पे 2 टेल आएंगे। इसी तरह से अब हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना। इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपनी सैंपल स्पेस बना ली। तो देखो ये हमारे जो होंगे टोटल, यही हमारे पास क्या होंगे, 4 तरीके होंगे जिस तरह से हमारी जो सैंपल स्पेस बन सकती है। अब देखो क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड्स। क्या बोला उसने, एट मोस्ट 2 हेड्स। सही बात है, एट मोस्ट 2 हेड्स बोला उसने, है ना। तो देखो यहाँ पे कि कहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, कम जितने मर्जी हो जाए। पहले देखें तो पहली में तो हमें 3 हेड्स मिले तो नहीं मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 हेड्स मिल रहे हैं, हो गया। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे 1 मिल रहा है। देखो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम जितने मर्जी हो जाए। तो बिल्कुल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, टोटल देखो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 8, है ना। और हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 8 है। माफ करना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। फेवरेबल हमारे पास कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 7। तो हमारे जो आंसर बना इसका क्या बना, सी पार्ट बना, यानी कि 7/8 जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को कर लेना सॉल्व। चलो आपको बता दूं कि अगर आपके पास कितने कॉइन आ जाए, अगर आपके पास 2 कॉइन आ जाए, कितने 2 कॉइन, तो आपकी जो सैंपल स्पेस बनेगी कैसे बनेगी, 2 कॉइन है, टोटल आउटकम्स 4 होंगी 2⁻²। तो इसको कैसे बनाना है हमने, 2 हेड 2 टेल। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड टेल। इसी तरह से आपने इसको कर लेना है। क्लियर है, यानी कि जितने भी आपके मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स बन रही होंगी उससे हाफ आपने क्या कर लेना, इस तरह से अपने हेड और टेल को अरेंज करना है। फिर आपने हाफ करते जाना अगली लाइन के लिए। उम्मीद करता हूं अब आपको प्रोबेबिलिटी का कोई भी मतलब कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए कॉइन्स के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। देखो ये भी आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो क्या बोल रहा है कि कितने तरीकों से मैं 8 स्टूडेंट्स को क्या कर सकता हूं, 8 चेयर्स पे बिठा सकता हूं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बना लेंगे 8 चेयर्स। तो उसी तरह से हमने क्या कर लेना है, एक सिंपल वे में हमने क्या कर लेना है, 8 बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखोगे आप यहाँ पे हमारे पास कितने बन चुके हैं, 8 चेयर्स, मतलब कि 8 बॉक्स बन चुके हैं। हर एक बॉक्स एक चेयर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखना कितने स्टूडेंट्स को मेरे को बैठाना है। मेरे पास 8 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स है। तो मेरे को बताओ
अगर जब मैं पहले स्टूडेंट को बिठाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो कितने तरीकों से बिठा सकता हूँ। मैं अपने पहले स्टूडेंट को इस जगह पे बिठा सकता हूँ, इस टेबल पे, इस पे, यानी कि मैं हर एक टेबल मेरे पास खाली बचे हैं, तो मैं अपने पहले स्टूडेंट को क्या कर सकता हूँ, 8 के 8 चेयर्स पे बिठा सकता हूँ। तो पहले स्टूडेंट के लिए कितने तरीके हो गए, पहले स्टूडेंट के लिए तरीके हो गए 8, अगले के लिए 7 बच्चे, 7, उससे अगले के लिए 6, उसके अगले के लिए 5, उसके अगले के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। यही हमारे पास बनेगी हमारे पास टोटल वेज जो होंगे। तो अब हमने टोटल बताने हैं कि टोटल वेज कितने होंगे, हमने क्या कर लेना है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो क्या बन गया 8 × 7 × 6 × 5 × है ना। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, टोटल वेज मिल जाएंगी हमें कि टोटल वेज कितनी है। और मेरे को बताना मेरे भाई ये क्या होता है, ये क्या 8 फैक्टोरियल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और 8 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 8 फैक्टोरियल होता है 8p8 के बराबर होता है, इसके बराबर यही होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो n क्या हमारा 8, n क्या है 8, यहां पे हमारे पास देखो n8 r8, इसका क्या हो गया फैक्टोरियल। तो क्या है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और मेरे भाई मेरे को बताना कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। इसका मतलब क्या बना यहाँ पे आंसर हमारा 8p8, मतलब सी पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का बन गया आंसर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अब देखना ये क्या बोल रहा है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की किस वैल्यू के लिए जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, कौन कौन सी इक्वेशन है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन है हमारे पास 5a + 7b = 2, पहली इक्वेशन आई। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि 15a + 21b = m। अब क्या बोल रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशंस में कोई भी जीरो सॉल्यूशंस होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए। जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब हम पढ़ चुके हैं कि नो सॉल्यूशंस किसके मतलब कि क्या कंडीशन होती है कि हमारी दो लीनियर इक्वेशन में क्या बने, नो सॉल्यूशन बने। पता है बिल्कुल क्या होती है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। सही बात है, क्लियर है ना, यही होता है। अब मेरे को बताओ यहां पे मैं क्या बोलूं, a क्या मेरा a1 है 5, a2 क्या मेरा a2 है 15, ये किसके बराबर होना चाहिए 7/21 के। क्या बराबर है, देखो काटेंगे 1/3 1/3, बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये तो बन रही है। नो सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 2/m, है ना। m के लिए यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई मेरे बताना कि यहाँ पे काटे इसको तो क्या रेशियो बनी, 1/3 फ्रैक्शन बनी। इसको काटा तब भी क्या बनी, 1/3 बनी। अब मेरे को बताना m की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, m की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं कि यहां पे मेरी रेशियो क्या बन जाए, 1/3 बन जाए। रेशियो को 1/3 बनाने के लिए मैं m को क्या कर सकता हूं, अगर मेरा m क्या होगा, अगर मेरा m 6 के बराबर होगा तो ये बन जाएगा इक्वल। अगर m 6 के बराबर होगा तो ये बन जाएगा इक्वल, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब कि m कभी भी 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर m 6 के बराबर आ गया तो कितने बन जाएंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। बट हमें कितने चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जीरो सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो जीरो सॉल्यूशन के लिए हमें रेशियो को 1/3 नहीं बनने देना, रेशियो को 1/3 नहीं बनने देना है। तो इसका मतलब m हमारा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी आज के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना हमारा, सी पार्ट इसका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखो, अब ये क्वेश्चन देखो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस आ गया। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1200 एट रेट ऑफ 10% फॉर 2 years। ध्यान देना कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव चेंज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, क्या होता है, 2 साल के लिए x% प्लस y% प्लस xy अपॉन 100%। पता ना, वापस से रिवाइज करवा दिया। सक्सेसिव चेंज का हमारा क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब मेरे को बताना कि कितना रेट है 2 साल के लिए, मतलब हर साल के लिए 10% आ रहा है, 10% डालो, 10% 10% प्लस 10% कितना होगा 20, और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो कितना आया, 100 आया। आ रहा समझ। तो इसका मतलब टोटल कितना परसेंट बन गया, यानी कि 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 21% इंटरेस्ट मिलेगा। आ रहा समझ कि 2 साल में मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला, 21% मिलने वाला। 21% मेरा 1200 का निकाल देना है और मुझे मिल जाएगा आंसर, है ना।
ये तो निकालना है। देखो इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट क्या होगा, रेट के अकॉर्डिंग ही होगा, तो रेट निकालो, 2 साल का कितना आना है, 21% आना है, तो 21% किसका निकाल लेना हमने, 21% हमने निकाल लेना है 1200 रुपए का। तो क्या आएगा, परसेंट से 2 0 गए, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 12 21 कितना होता है 252। ठीक है, तो 252 हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो सी पार्ट क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन को करते जाते हैं सॉल्व। समझ आ रहा है कि लेवल किस तरह का हमारा लेवल रहने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करते जाना है। हम इससे भी मतलब कि अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे रोज। आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। चलिए देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। लेट कर लेते हैं कि 2 नंबर मेरा एक ए है एक बी है, इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा, 18 आएगा। इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब बोला है कि द रेसिप्रोकल, द सम किसका करना है, रेसिप्रोकल ऑफ दोस नंबर्स। 1 का मेरे को बताओ, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a ही होता है का रेसिप्रोकल। बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b होगा। अब क्या बोला, सम इनका सम कितना, 1/4 है। इनका सम कितना, 1/4 है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखना है, यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी। आ रहा है समझ, a प्लस बी अपॉन ए बी, यही बनेगा। देखो b ऊपर चला जाएगा, a इधर चलाएगा, a की मल्टीप्लाई b के साथ। अरे थोड़ी सी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करनी थी ना, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई। क्या हो रही है यहाँ पे नीचे, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, काट देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं, फिर वापस से लिखते हैं एक बार और। हाँ क्या लिखना था यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रही है ना नीचे, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना, ये बन गया a प्लस बी अपॉन a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 1/4। मेरे को बताना कि a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी है 18 के बराबर, तो यहां पे लिखते हैं a प्लस बी किसके बराबर है, 18 के बराबर, अपॉन ए बी किसके बराबर आया, 1/4 के बराबर आया। 4 को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, ए बी दूसरी तरफ लेके चले जाओ, कितना आएगा, 18 चौके 72 है ना। 18 4 कितना होता है, 72 होता है। तो 18 72 किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। मतलब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई किसके बराबर आने वाली है, 72 के बराबर आने वाली है। अब क्या मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। तो चलो देखो किन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 18 मिल रहा है और प्लस करने पे 18 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 72 मिल रहा है। पहला देखें, पहले में क्या मिल रहा है, 12 6 72, नीचे 8 and 80, 9 9 81 एंड 11 7 77। तो मेरे भाई बताओ यहाँ पे क्या आंसर बना, बिल्कुल हमारा ए आंसर इसका बना, यानी कि 12 और 6 हमारे क्या बनने वाले हैं, 2 नंबर बनने वाले हैं। कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आ रही है, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से, और इसी तरह से क्वेश्चंस को करते जाते हैं सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया हमारा, ये क्वेश्चन आ गया सेट्स के ऊपर। क्या बोल रहा है कि अगर x और y हमारे 2 सेट्स हैं जिसमें x यूनियन y किसके बराबर है, x इंटरसेक्शन y के बराबर है, तो मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा ट्रू होने वाला है। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू होने वाला है। चलो यहां पे ना हम इसको कैसे कर सकते हैं कि छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आंसर तो हमारा क्या आने वाला है कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए, है ना। क्यों, अब देखना कि x यूनिट y का मतलब क्या, मेरे को बताना। अगर मेरा x यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, x हम छोटा सा सेट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, x हमने क्या ले लिया, 1 2 ले लिया, और y ले लेते हैं हम कि y जो हमारा सेट है ये क्या है हमारा, ये सेट है हमारा 2 3। अब मेरे को बताना कि जब मैं x यूनियन y करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x यूनियन y करने पे मुझे ये दोनों मतलब कि दोनों सेट इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, क्या बन जाएगा सेट 1 2 3 बन जाएगा। और जब इनकी मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो 1 कॉमन है नहीं है, 2 कॉमन है सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे को बताओ मेरे भाई क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि अगर x y के बराबर नहीं होगा, क्योंकि x देखो y के बराबर नहीं था, यहाँ पे x किसके बराबर है 1 2 के, y किसके बराबर है 2 3 के, एलिमेंट्स हमारे सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि x y के बराबर नहीं है, है ना। जब x y के बराबर नहीं होगा तो ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना, सही बात है ना। तो देखो इसमें पहले ऑप्शन में कहा कि x इक्वल टू 5, x 5 है तो y तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी हमने देख लिया कि जब x y के बराबर नहीं आ रहा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब मैं अगर बोलूं कि x सबसेट होगा y का, x सबसेट होगा y का, तो चलो यहां पे सबसे पहले y ले लेते हैं हम। y हमने क्या ले लिया 1 2 3 4, ये हमने y ले लिया। x ले लेते हैं, x इसका सबसेट यानी कि 2 3 ले लेते हैं।
2 3 इसका सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मेरे को बताओ कि जब मैं क्या करूंगा, इनकी इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगी? इंटरसेक्शन 2 3 के बराबर ही आएगी। लेकिन जब मैं इनकी यूनियन करूंगा तो फिर किसके बराबर आएगी? ये आएगी 1 2 3 4 के बराबर आएगी। सही बात है ना? क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या, मेरा ये दोनों बराबर आ रहा है। इस केस में भी ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इस केस में भी ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, आप करते हैं x इक्वल टू वाई। ठीक है, पहला सेट लेते हैं, x क्या ले लिया हमने? 1 2 ले लिया, y हमने 1 2 ले लिया। यानी कि जब दोनों सेट बराबर कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम होते हैं। सही बात है ना? दो सेट्स बराबर कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम होते हैं। तो मेरे को बताओ x यूनियन y किसके बराबर आएगा? x यूनियन y मतलब जोड़ दो सारे के सारे एलिमेंट्स, लेकिन लिखना सिर्फ एक बार 1 2। x इंटरसेक्शन y करेंगे तो क्या आएगा? 1 2। तो देखो क्या यहां पर दोनों सेट्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मतलब x यूनियन y x इंटरसेक्शन y के बराबर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो क्या आंसर बना कि x शुड बी इक्वल टू y। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा नया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? देखो क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिलेशन पूछ रहा है यहां पे। तो किसका रिलेशन पूछ रहा है? a माइनस बी का और a इंटरसेक्शन b का। इंटरसेक्शन अभी सीखी हमने, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। चलो माइनस करना भी सीखते हैं, है ना? माइनस करना हमने सीखा तो है छोटी क्लासेस में, लेकिन ये किसका माइनस हो रहा है? ये सब्ट्रैक्शन हो रही है सेट्स की। किनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है? ये रिलेशन, ये हो रही है सेट्स की सब्ट्रैक्शन। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमने लिख लिया a, इसी तरह से हम लिख लेंगे b। लिख लिया हमने a और b, बिल्कुल लिख लिए। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। मतलब a में से मेरे को कर देना माइनस b को। देखना मतलब क्या होता है माइनस b का। अगर ये मेरा एक सेट है a, ये मेरा सेट है b, है ना? ये a है, ये b है। तो मेरे को बताओ कि अगर मैं a में से b को माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला सारा का सारा पोर्शन चला जाएगा, ये वाला सारा का सारा पोर्शन चला जाएगा। तो क्या, कौन सा पोर्शन बचा मेरा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा मेरा सिर्फ और सिर्फ, है ना? तो मुझे ये सेट चाहिए। मतलब कि मुझे सबसे पहले जब मैं a माइनस बी करूंगा, a माइनस बी करूंगा तो मुझे a के एलिमेंट तो निकालने ही है, b के भी इंक्लूड नहीं करने हैं। b को भी मेरे को क्या कर देना है? बाहर निकाल देना है। b तो चाहिए नहीं मेरे को क्या साथ में जो a और b में जो कॉमन आ रहे होंगे ना, मेरे को उनको भी क्या कर देना? माइनस कर देना, उनको भी खत्म कर देना। ठीक है ना? समझ में आया ना कि a माइनस बी किस तरह से निकाला जाएगा? चलो निकालते हैं। यहाँ पे a माइनस बी कैसा सेट बनेगा? देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है, क्या नीचे कोई 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 0 तो आएगा। देखो ऊपर 1 दिख रहा है, क्या नीचे 1 दिख रहा है? मतलब माइनस हो गया, कट गया। ऊपर 2 है, क्या नीचे 2 है? नहीं है, तो 2 आ गया। यहाँ पे 4 है, क्या नीचे 4 है? नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब b तो हमें चाहिए नहीं, हमने यहाँ पे देखा ना जब माइनस करेंगे तो b तो चाहिए नहीं, क्योंकि b तो हमने पूरा का पूरा माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा बन गया a माइनस बी। समझ में आया a माइनस बी कैसे बना? बिल्कुल उम्मीद करता हूं आया होगा अच्छे से। अब हमें क्या करना है? अब हमें करनी है a और b की इंटरसेक्शन। अब a और b की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट्स की कॉमन एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है? चलो देखो, क्या 0 यहां पर है? क्या 0 यहां पे है? नहीं है, तो इसका मतलब 0 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यहाँ पे 1 दिख रहा है, क्या यहाँ पे 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, हमें दिख रहा है। नेक्स्ट 2 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि a इंटरसेक्शन b हमें क्या मिली? a इंटरसेक्शन b हमें मिली सिर्फ और सिर्फ 1। क्या करना है? अब इनके बीच में हमें कर देना रिलेशन स्टैब्लिश। कैसे करते हैं रिलेशन स्टैब्लिश? ऑर्डर पेयर्स में करते हैं, है ना? ऑर्डर पेयर्स में दोनों एलिमेंट्स के हम क्या कर देते हैं? रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे देखना, a यानी कि a माइनस बी क्रॉस a इंटरसेक्शन b, यही था। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पे लिख, चलो ऊपर करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, ऊपर वाले जो हमने देखो a माइनस बी तो निकाल लिया हुआ है, इसको कर लेते हैं हम ऊपर वाले को इरेज, यानी कि a सेट को हम कर लेते हैं इरेज। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा अच्छे से, सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। चलो इतनी देर तक आप कर लो इतनी देर तक अपने क्वेश्चन को सोल्व, और देखो कि क्या आंसर आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा। ठीक है ना? चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को वापस से शुरू। तो क्या करना है? a माइनस बी क्रॉस a इंटरसेक्शन b। तो चलो यहाँ पे ना सीधा मैं ना रिलेशन स्टैब्लिश करता हूँ, रिलेशन ही बनाना सिखाता हूँ आपको, क्योंकि लिख तो लिया मैंने नीचे क्या करना है हमें। देखो सबसे पहले पहला जो एलिमेंट होगा वो a का होगा, यानी कि फर्स्ट वाले का होगा। तो a माइनस बी का पहला एलिमेंट पकड़ा, दूसरे के साथ उसका ऑर्डर पेयर बना दिया हमने 1, इस तरह से। इसी तरह से फर्स्ट का हमने सेकंड एलिमेंट पकड़ा, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे हमने 4 पकड़ा और यहाँ पे हमने 1 ले लिया।
ठीक है। तो इसी तरह से रिलेशंस को स्टैब्लिश किया जाता है। जब भी मेरे पास दो अगर सेट है ए और बी, अगर ये समझ लो कि मेरा सेट एक्स है और ये अगर मेरे पास वाई है, तो एक्स क्रॉस वाई आपको समझ में आ चुका होगा कि अब आपको इस तरह से ऑर्डर पेयर्स अपने क्या कर लेने होते हैं, बना लेने होते हैं। यानी कि 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की यानी कि ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ आपके जो रिलेशंस बनते हैं वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं m क्रॉस n। ये m क्या है, m हमारे पहले एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यानी कार्डिनलिटी पहले वाले की, और n क्या है, कार्डिनलिटी दूसरे वाले की। यहाँ पे देखो कितने नंबर्स थे यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 3। तो क्या यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर में 3 ही एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल है। समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और बताओ कौन सा आंसर बना हमारा, ए पार्ट हमारा इसका आंसर बन गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम और लेके आएंगे क्वेश्चंस, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व, कल हम वापस से और प्रैक्टिस करवाएंगे इन सेट्स के ऊपर, इन रिलेशंस के ऊपर। चलो ये क्वेश्चंस देखो, अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट्स अगर आपके कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर, मेरे को बताना कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। एक पॉइंट हमारे पास देखो, यहां पे अगर मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनको मैं कोलिनियर कब कहूंगा, जब ये तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। सही बात है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जब मैं यहां पे मेरे तीनों के तीनों पॉइंट सिर्फ सिंगल लाइन के ऊपर नहीं लाई करते। सही बात है। तो जब 3 पॉइंट सिंगल लाइन के ऊपर नहीं लाई करते तो क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मेरे पास लीनियर यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो कोलिनियर पॉइंट्स में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। सही बात है, क्लियरिटी हो रही है। यहां पे देखो क्या यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसका एरिया कोई होगा, नहीं होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की मदद से हमें पता कि कैसे निकालते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या कर लेना है, अपने ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बनाओ डिटर्मिनेंट इस तरह से। पहले एलिमेंट लिख लो 5, 2, 4, 6, -1, 2, है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिख लेने आपने। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि समझ में आ रहा ना, यहाँ पे 1/2 आएगा और वो ऊपर चलाएगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। क्लियरिटी आ रही है, बोलो। तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होने वाला 0 के बराबर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो डिटर्मिनेंट पता ना कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लेना, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना। चलो यहाँ पे पकड़ो फर्स्ट एलिमेंट 5, यहाँ पे बनाओ इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट करो, और इसके कॉलम के और रो के एलिमेंट छोड़ो और इनके कर लो मल्टीप्लाई। के की मल्टीप्लाई इस तरह से 1 के साथ -1 के साथ करेंगे तो -k आएगा। -7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो हम ना एक माइनस के साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो -7 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 2 14 मिलेगा। आ रहा समझ में, ये क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कैसे करना है हमने, यहां पे इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट छोड़े और इनकी कर ली हमने मल्टीप्लाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, अब देखो फर्स्ट हमने देखो पॉजिटिव, सेकंड के लिए नेगेटिव, अगले के लिए पॉजिटिव, ये भी ध्यान में रखना। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, अगला पॉजिटिव। ये क्या मतलब है कि जब मैं दूसरा सेकंड 2 स्टार्ट करने वाला हूं तो यहां पे लगा लेना माइनस। क्या लगा लेना, माइनस लगा लेना। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉलम और रोज को छोड़ा, इस के की मल्टीप्लाई 6 से करी तो क्या बना, 6k बना, है ना। और इस 8 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो लेकिन बीच में माइनस देखो, पॉजिटिव 8 पॉजिटिव 2 क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसलिए यहां पे नेगेटिव था, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया, लेकिन यहां पे नेगेटिव ही रहा। ये ध्यान में देने वाली बात है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट +4 और यहां पे ब्रैकेट लगाई हमने, और ये 4 ये कॉलम छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, -7 की मल्टीप्लाई 6 से करी क्या बना, 42, एंड -8 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या बनेगा, +8 बनेगा। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 0 के बराबर। क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपने सीधा कर लेना, इन पॉइंट्स को हमने इस तरह से क्या कर लेना, हॉरिजॉन्टली लिख लेना और इनका डिटर्मिनेंट कर देना और 0 के बराबर इसको इक्वल कर देना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 5 की मल्टीप्लाई -k से -5k, 14 5 70, यहां पे कितना बन जाएगा, -12k, माइनस प्लस 16 2 32, यहां पे 4, यहां पे माइनस आएगा। चलो पहले यहां पे क्या कर लेते हैं, माइनस 42 में से 8 को अगर मैं माइनस करूंगा, है ना, -42 + 8 कितना आएगा, 34 आएगा। 34 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 136 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां पे लिख दो -136,
है ना, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन तो रहेगा, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 34 से तो 136 मिल गया। ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर आया, बिल्कुल। अब देखो कैसे करना है, 70 में 32 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। 102 में से 136 में से 102 निकाले तो कितना आएगा, 34 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, इसको मिटा देते हैं, यानी कि पूरे को हमने जब प्लस कर लिया, जिन्हें कांस्टेंट को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो क्या मिला हमें आंसर, 34 मिला, है ना। लेकिन किसका 34, माइनस का 34। तो लिखो यहाँ पे माइनस, देखो -12 -5 के कितना है, -17 के, ये किसके बराबर हो गया, ये -34 आया था, ये दूसरी तरफ जाके 34 बन जाएगा। तो मेरे को बताओ मेरे भाई, k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी -2, और यही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा ए पार्ट इसका आंसर बनता है। समझ में आया, क्लैरिटी हो रही है किस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है सॉल्व, रिवीजन हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ पे देखो, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। क्या बोल रहा है कि 2 कार्ड्स को ड्रा किया जा रहा है। देखो ध्यान देने वाली बात होती है, कितने कार्ड्स को ड्रा किया जा रहा है, 2 कार्ड्स को ड्रा किया जा रहा है एक साथ रैंडमली। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, कि दोनों कार्ड्स क्या होंगे, किंग्स होंगे, यानी कि किंग होंगे। मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। मेरे को बताना कि टोटल किंग कितने होते हैं, हमारे डेक ऑफ कार्ड्स में होते हैं 4, टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मेरे को बताना मेरे भाई कितने कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं रैंडमली। तो बताओ, सबसे पहले मैं पहला किंग निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी पहला किंग निकालूंगा तो क्या बनेगा, पहला किंग निकालूंगा तो क्या बनेगा, 4/52। ये पहले किंग के लिए प्रोबेबिलिटी है कि जब पहला किंग निकालूंगा तो टोटल कार्ड्स कितने, 52, उसमें किंग कितने हैं, 52 टोटल कार्ड्स है, किंग उसमें 4 है, तो पहले कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/52। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं, बिल्कुल। यहां पे देखो, अब एक कार्ड चला गया, एक कार्ड हमने निकाल लिया, इसमें से भी गया, किंग ही निकाला ना हमने, बिल्कुल। तो 4 में से 1 निकाला 3, 52 में से 1 निकाला 51। तो मेरे को बताओ नेक्स्ट कार्ड के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या वो 3/51 होगी कि नहीं होगी, क्या वो 3/51 होगी कि नहीं होगी। तो रैंडमली निकाला जा रहा है तो कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो करो डिवाइड, 4 1 4, यहाँ पे कितना आएगा, 13, 4 52 होता है, एंड 13 3 17 51 होता है। तो करो 13 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो क्या आएगा, कितना आया, 221 आया। तो इसका मतलब कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो कितनी बनी, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी 1, 13 की मल्टीप्लाई 17 से करी तो 221, मतलब 1/21 इज आवर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और किस तरह से चुटकियों में हमें प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देना है ये आपने सीखा होगा कि किस तरह से करना है। देखो वापिस से क्या था कि पहले हमारे पास टोटल 4 किंग थे, 4 में 4 किंग हैं, टोटल कार्ड 52 हैं। तो पहले किंग के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4/52, और जब हमने एक कार्ड यहां से निकाल लिया है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास किंग बचे हैं 3, टोटल कार्ड्स बचे हैं 51, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 3/51। मल्टीप्लाई कर दी हमने इनकी और क्या बना, 1/21 इज आवर राइट आंसर। क्लियरिटी हुई, समझ में आया प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि हम रोज 10-10 क्वेश्चन के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आप एग्जाम के लिए क्या हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मैथ में तो आपको 10 आउट ऑफ 10 लेने ही लेने हैं। क्या बोल रहा है देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज। क्या बोल रहा है कि कितने तरीकों से जो लेटर, कौन सा लेटर्स हैं जो किस वर्ड के, लीडर के। चलो लीडर लिखते हैं सबसे पहले, LEADER। क्या बना, लीडर बना कि नहीं बना। अब देखो सबसे पहले बोला है कि कितने तरीकों से मैं क्या कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं अरेंज। मेरे को बताओ कि सबसे पहले यहां पे है कितने लेटर्स टोटल, 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर्स है हमारे पास। यहाँ पे अगर 6 टोटल लेटर्स है हमारे पास तो 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 6p1 यानी कि 6 फैक्टोरियल। आ रहा समझ में, यहाँ पे क्या बना, 6 लेटर्स, यानी कि 6 लेटर्स को हमने एक बार लेना, यानी कि CP6 बना हमारा, यानी कि 6 फैक्टोरियल बना। कितना बना, 6 फैक्टोरियल बना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या देने वाली है कि E 2 बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है कि E 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो E 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेशन होती है वो हम कर देते हैं उनकी फैक्टोरियल की 2 से डिवाइड, यानी कि जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उतनी फैक्टोरियल की डिवीजन कर देनी है। चलो सॉल्व करते हैं, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। गया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। करो मल्टीप्लाई, 6 5 30, 4 3 12, 12 3 36। कितना आंसर आया, 360 इज अवर राइट आंसर।
समझ में आया कि नहीं आया? सेशन पसंद आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी तरह से रोज हमें करनी है प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं सेशन आया होगा आपको पसंद। कल फिर से मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस का लेवल और अच्छा रेज करेंगे हम और कल फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय।